हाय सो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन टू एक्सेप्ट इवन पैलिंड्रोम। ठीक है, सो इवन पैलिंड्रोम कैसे होंगे, जैसे हमारे ये ए हो गए, बी हो गए, ये देखो हाफ साइड है तो ये इसका ऑपोजिट होगा, राइट। तो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर एक इक्वल होगा, ये सेकंड लास्ट एंड ये वाले ये कैरेक्टर्स के इक्वल होगा। तो हमको क्या करना है, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना है जो ऐसे टाइप के वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगी। सो हमारा लॉजिक क्या रहेगा, देखो हमको क्या करना है, बस जो हमारा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है ना, उसको चेक करना है कि राइट मोस्ट कैरेक्टर के मतलब साथ सेम है क्या नहीं। वो वापस से लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जो है वो राइट मोस्ट कैरेक्टर के जैसा है क्या नहीं, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जो राइट मोस्ट कैरेक्टर के जैसा है क्या नहीं। और अगर ऐसा रहा और जब पूरे मतलब पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ ब्लैंक 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 सिंबल्स रहेंगे तो हमको वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेनी है, ट्यूरिंग मशीन हॉल्टिंग स्टेट में चला जाएगा। फिर तो कैसे करेंगे हम, देखो डायरन अगर देखें तो ये भी हो, ये ब्लैंक सिंबल कन्वर्ट करेंगे, ये ब्लैंक सिंबल हम जो कैरेक्टर यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ब्लैंक सिंबल। ठीक है, फिर वापस से मैं लेफ्ट मोस्ट आया, ये ब्लैंक सिंबल, मेरे को फिर ये सारे इग्नोर करके यहाँ पे जाना है, ये ब्लैंक सिंबल, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, ये ब्लैंक सिंबल, फिर मैं क्या करूँगा इसके मतलब राइट मोस्ट जाऊँगा तो ये ब्लैंक सिंबल आएगा। ये ब्लैंक सिंबल आती जब मैं लेफ्ट साइड आऊँगा तो क्या होगा, मेरे को ब्लैंक सिंबल मिलेगा, फिर मेरे को क्या करनी है वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, सो ट्रांजिशन डायग्राम कैसे होगा, हम क्यू नॉट से चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आके मेरे को स्टार्टिंग में क्या मिला, इनिशियली ए मिला, तो मेरे को क्या करना है एक दूसरा रूट मतलब हम ए के साथ चेक करेंगे ना, तो हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ए जब मिला तो मैं ए के साथ ही चेक करूँ, एंड जब बी मिलेगा तो मैं बी के साथ चेक करूँगा। तो ए मिला मेरे को, ए किया रीड, मैं राइट क्या करूँगा, ब्लैंक सिंबल राइट करूँगा एंड मैं राइट साइड चलते रहूँगा, राइट। और मैंने क्या बोला कि मेरे को ये सारे ए बीज जो है वो इग्नोर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टेट बनाऊँगा Q1 और मेरे को क्या सेल्फ ट्रांजेक्शन लिखूँगा ए एंड राइट साइड, ए को ए ही रखेंगे और राइट साइड मूव करेंगे, बी को बी ही रखेंगे, राइट साइड मूव करते जाएंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा हम राइट मोस्ट साइड पहुंच गए, जब हम ब्लैंक रीच करेंगे हम उसके एक कैरेक्टर पहले आ जाएंगे, पॉइंटर को एक कैरेक्टर पहले लेके जाएंगे। मैं इस साइड आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर जब मैं ब्लैंक सिंबल आएगा ना, मैं दूसरे ट्रांजेक्शन में स्टेट में चला जाऊँगा, ब्लैंक मिलते मैं ब्लैंक को ही राइट करूँगा एंड लेफ्ट साइड मूव करूँगा, लेफ्ट साइड, ये क्या मेरा एल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड मूव करते मेरा पॉइंटर कहाँ है, यहाँ मेरा पॉइंटर आ गया इस ए पे। तो अगर मेरा इस ए पे पॉइंटर आया तो मेरे को क्या करना है, वो ए राइट करना, अगर वो ए रहा तो ही राइट करना, अगर वो बी होता तो वो पैलिंड्रोमिक नहीं होता, क्योंकि अगर लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ए है तो राइट मोस्ट कैरेक्टर भी ए ही होना चाहिए। सो ए मिलते हैं मैं उसको किससे राइट करूँगा, ब्लैंक सिंबल से राइट करूँगा एंड कहाँ चला जाऊँगा, मैं लेफ्ट साइड चलते जाऊँगा। तो मैं आ गया Q3 पे। अब Q3 पे मैं देखूँ तो मैंने क्या किया, ब्लैंक सिंबल कर दिया। ठीक है, ये मैंने किस किया था, पहले स्टार्टिंग में ब्लैंक सिंबल किया था, उसके बाद में मैं यहाँ पे मैं लेफ्ट में आया। ठीक है, ए बी यहाँ पे लेफ्ट में आया, तो ये मेरा कैसा आएगा, ए बी बी ए बी बी। सो मेरे लेफ्ट साइड में आया, मतलब यहाँ पे आ गया, तो मेरे को ये सारे एज बीज इग्नोर करने, राइट, क्योंकि मेरे को लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर चाहिए। तो बस वापस सेल ट्रांजिशन लगाऊंगा, ए मिला तो ए राइट करके लेफ्ट साइड जाओ। ठीक है, ए मिला ए राइट किया, मैं लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, बी मिला बी राइट किया और लेफ्ट साइड, मतलब ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर, फिर मैं इस बी पे चला जाऊँगा। इस बी पे आते मेरे को क्या, राइट साइड जाना है, बराबर। तो मैं अगेन ट्रांजिशन क्या लगाऊंगा हमको, मतलब यहाँ पे बी मिलते मेरे को राइट साइड मूव करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगाऊंगा कि जब मेरे को बी मिला ना तो आप क्या राइट करो, आप बी ही राइट करो एंड क्या जाओ, राइट साइड जाओ, मतलब मेरा पॉइंटर अब इस ए पे आ जाएगा, बी बी ए बी बी ए बी बी, तो मेरा पॉइंटर अभी यहाँ पे ए पे। अब वापस से ए पे तो ए ही जाएगा। ठीक है, हमारा फिर यहाँ पे ये सारे इग्नोर, ये मतलब ये बी कर दूंगा मैं, ये सारे बी और ए इग्नोर करूँगा, यहाँ पे बी पे पहुँचूंगा, वापस ए पे पहुँचूंगा, मैं बी कर दूंगा एंड फिर पूरा लेफ्ट मोस्ट जाऊँगा, फिर मैं वापस यहाँ पे आऊँगा बी पे। अब बी के लिए मेरे को बनाना पड़ेगा अलग ट्रांजिशन, तो मैं क्या करूँगा, ये Q3 Q4, तो बी मिलते मेरे को क्या राइट करना है, ब्लैंक सिंबल राइट करना है एंड राइट साइड मूव करना है, मतलब ये बी मैंने क्या किया, ब्लैंक सिंबल राइट किया, तो 3 4 बी 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 राइट। यहाँ पे करते मैं कहा ये वाला बी मेरे को क्या करना है, इग्नोर करना है। ऐसे ए भी आ सकते हैं तो मेरे को वो सारे एज भी इग्नोर करना है, जैसा इसका ए का लॉजिक रहेगा मेरा बी का वैसे ही लॉजिक रहेगा। तो क्या होगा, ए मिला तो ए राइट करके आगे बढ़ो, बी मिला तो बी राइट करके आगे जाओ। उसके बाद में मेरे को ये वाला ब्लैंक सिंबल मिलेगा, राइट। तो इसके मेरे को एक कैरेक्टर पहले आना था, जैसे मैंने इधर किया था, बस सेम मैं से यहाँ पे भी करूँगा, ब्लैंक सिंबल मिला, ब्लैंक सिंबल राइट किया एंड लेफ्ट साइड आया मैं। ठीक है, ये मेरा क्या होगा Q5। लेफ्ट साइड आते मेरे को क्या मिला, बी मिला, मतलब हाँ कि वो ही है, मतलब मेरे को बी ही चाहिए था ना वैसे भी, तो क्योंकि यहाँ पे मैं लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर बी था तो मेरे को राइट मोस्ट कैरेक्टर भी बी चाहिए, तो बस मेरे को बी मिला तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा Q3 पे कि बी मिला मेरे को, आप ब्लैंक राइट करो एंड लेफ्ट साइड लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर मतलब वापस से ढूंढो। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने क्या किया, बी यहाँ पे कैरेक्टर राइट किया। तो अब बी कैरेक्टर राइट करने के बाद मेरा पॉइंटर यहाँ पे, बराबर। तो देखो यहाँ पे इसको क्या मिला, ब्लैंक ही मिला, तो ब्लैंक रीड करके मैं कहा गया राइट साइड गया, मतलब इस साइड आया वापस से। यहाँ से मैं देखूँ तो मैंने क्या रीड किया, ब्लैंक रीड किया, राइट। तो ब्लैंक रीड किया इसका मतलब क्या, मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, मतलब सारे मतलब ब्लैंक सिंबल से फिल हो गए, ब्लैंक सिंबल से फिल हो गए, मतलब लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर था वो राइट मोस्ट कैरेक्टर के इक्वल था, और ये पूरा लॉजिक पूरा स्ट्रिंग के लिए ट्रू था, इसकी वजह से वो क्या हो गया, इवन पैलिंड्रोम। तो ऐसा सिचुएशन रहा जब मैंने ब्लैंक रीड किया और राइट साइड जाके वापस से मैंने ब्लैंक रीड किया, मतलब मैंने वापस से यहाँ पे ब्लैंक रीड किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं हॉल्टिंग स्टेट पर चला जाऊँगा जो कि मेरा होगा Q6।
ठीक है। अगर मैं इस यहाँ तक आ गया तो ये मेरा क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन का एक्सेप्टेंस, राइट। यहाँ पे आ गया मतलब मेरी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर लेगी वो स्ट्रिंग। तो बस यहाँ यही लॉजिक था, ट्रांजिशन डायग्राम भी ऐसे ही बनाना था कि मेरे को लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर राइट मोस्ट कैरेक्टर के साथ चेक करना है। अगर ए रहा तो ए ही होना चाहिए, और ए रहा तो फिर वो ब्लैंक कर लेंगे हम, बी रहा तो वो भी ब्लैंक करेंगे और वो भी ब्लैंक करेंगे। फिर अगर हमने देखा कि मेरे को सारे ब्लैंक्स हो गए, सारे ब्लैंक हो गए, फिर मैं ऑब्वियसली यहाँ पे था तो अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊँ, क्योंकि मैं फिर क्या किया, यहाँ पे मैं राइट साइड था, ठीक है, मैं राइट साइड गया, उसके बाद में क्या हो गया, ब्लैंक मिल गया मेरे को, बराबर। मैं यहाँ पे था ना, यहाँ पे मेरे को बी मिला था, बी के लिए बी मिला था मेरे को, बराबर, लेफ्ट साइड जा रहा था मैं, तो मैं जैसे ही मेरे को ये बी मिला और इसके बाजू में क्या था, वापस से ब्लैंक ही था, ऐसा था ना। तो लेफ्ट साइड ब्लैंक था, मैं क्या जाऊँगा फिर वापस से राइट साइड जाऊँगा, राइट, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर मेरे को वैसे ही मिला रहता ना, ब्लैंक साइड जाके मेरे को राइट साइड जाना था। सो जैसे मेरे को सिर्फ ब्लैंक मिलेगा ना, क्योंकि अगर एप्सिलॉन भी तो आता है मेरे जो मतलब लैंग्वेज में, इवेंट पैलिंड्रोम में एप्सिलॉन भी आता है, तो सिर्फ एप्सिलॉन मतलब पूरा ब्लैंक सिंबल से इनपुट टेप भरा रहा, तो वो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इस ट्यूरिंग मशीन के थ्रू। सो ये लॉजिक है मेरा ट्यूरिंग मशीन का इवेंट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए। दैट्स इट।